बोल विराट, आखिर कौन है श्रुति? मैं तुम्हारी आई तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे बताओ कौन है श्रुति? जवाब दो बेटा। मेरी आंखों में देखो और जवाब दो, कौन है श्रुति? क्या चल रहा है ये सब? आई, अब रोज रोज मैं किस किस से मिलता हूं ये सबको बताना तो मुमकिन नहीं है ना। आई एम श्योर ओमी काका और बाबा भी ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें मैं नहीं जानता हूं। और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है। मैं भी कई लोगों को नहीं जानता हूं, तो क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। बस मुझे इतना बता दो कि ये औरत तुम्हारी जिंदगी में ऐसे क्या मायने रखती है बेटा? उसके एक फोन भर से तुम अपनी पत्नी को, अपने पूरे परिवार को छोड़ के उसके पास चले जाते। छोड़ो, दूसरों के घर में उजाला करने के लिए खुद का घर चलाया नहीं जाता बेटा। तुम्हें एहसास भी है तुमने अपनी पत्नी का कितना दिल दुखाया है। और विराट, इतना कौन सा जरूरी काम था तेरा कि तूने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया? देख विराट, हम सब जानते हैं कि तू कुछ भी जानबूझकर नहीं कर रहा है। तू कुछ भी गलत करने वालों में से है ही नहीं। तू कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो इस परिवार को और खास तौर से सई को तकलीफ दे। लेकिन तू ऐसे चुप रह के हमारी गलत फहमियों को और क्यों बढ़ा रहा है? सच बता के हमेशा हमेशा के लिए इस बात को खत्म क्यों नहीं कर देता मेरे भाई? जीवा, अगर वाकई तुझे और सबको मुझ पर भरोसा है, अगर वाकई आप सबको मुझ पर विश्वास है कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं, तो ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मैं क्या मांग रहा हूं? थोड़ा सा वक्त ही मांग रहा हूं ना। सही वक्त आने पर आप सबको सब कुछ सच बता दूंगा। सबसे पहले मैं सही को बताऊंगा, ये मैं कह चुका हूं इससे। मुझे आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके और आपकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती, और आज के बाद मैं आपसे कभी भी कोई सवाल करूंगी ही नहीं। इस बात का तो एहसास हो चुका है मुझे कि तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं रखना है। तुम जानबूझकर आगे नहीं आना चाहते थे ताकि सभी घर वालों के, खास तौर पर सई के सवालों से बच सको? क्योंकि जिस तरह से सई स्टेज पर बोली है उससे तो यही लग रहा था कि अगर ये तुम्हें देख लेती तो वहीं से सवालों की बौछारें शुरू कर देती। मैं तुम्हारी वजह से आगे नहीं आया था, क्योंकि एक ही पल में तुमने मुझे अनजान बना दिया था। एक ऐसा शख्स जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं लगता। तो अगर वो शख्स तुम्हारी खुशी का पल सेलिब्रेट करने आता भी तो किस हक से आता? मैंने जो स्टेज पे कहा, प्लीज मुझे छोड़िए। आप अपनी बात बताइए ना। आपने कहा था कि ये आपके लिए बहुत ही प्राइड का मोमेंट है, आप बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। तो फिर अचानक से ये आपकी प्राइड वाली फीलिंग, आपका गर्व कहाँ गया? आप आगे मेरी वजह से नहीं आए, या फिर इसलिए क्योंकि आप शर्मिंदा थे आपकी हरकत पर? अभी तुमने क्या कहा था कि आज के बाद तुम्हें मुझसे या मुझसे जुड़ी कोई भी बात जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है ना? तो फिर ये सवाल क्यों कर रही हो? क्योंकि वो फंक्शन मेरा था। अवार्ड लेते हुए फोटो आपने मेरी खींची। आपने क्यों खींची फोटो? अगर आपको मेरे अवार्ड से, मेरे फंक्शन से, मेरे अचीवमेंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कदर ही नहीं है, तो फिर क्यों खींची फोटो? अगर कोई कदर नहीं होती ना तुम्हारे अचीवमेंट की, तो तुम्हें सिर्फ अवार्ड लेते हुए देखने के लिए इतनी तकलीफ नहीं उठाता मैं।
मैं तुम्हें वो अवार्ड अपनी आंखों से लेते हुए देखना चाहता था। तुम्हारे लिए, लोगों के लिए जो तालियां बज रही थी ना, वो सुनना चाह रहा था मैं। लेकिन तुमने अपनी जिंदगी के सबसे खुशी के मौके पर मुझे इतनी कड़वाहट के साथ याद किया। आपको पता भी है मैं उस फंक्शन में जाना ही नहीं चाहती थी क्योंकि आप वहां नहीं आ रहे थे, और आप चाहते हैं मैं आपको वहां खुशी से याद करती। चुप करो। चुप करो तुम दोनों। वीरू, तू सही के अवार्ड फंक्शन में आया था तो तुझे उससे मिलना चाहिए था ना। और सही, मैंने तुझे बोला था ना वीरू सीधे तेरे फंक्शन में आएगा, बोला था ना मैंने सही। लेकिन दाई क्या फायदा इनके आने का जब ये मुझसे मिले ही नहीं। ताई इसे कह दे, एक ही बात को बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं है, कुछ होगा नहीं उससे। हाँ तो आप बस बहुत हो गया। ये बेचारी तुम दोनों में सुलह करवाना चाहती है और तुम दोनों हो कि अपने झगड़े में इसी को पीस रहे हो। और विराट, तुमने बिल्कुल सही कहा, एक ही बात बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। मैं एक ही बात करता हूं, एक ही बार, एक ही सवाल पूछता हूं तुमसे, बताओ मुझे, ये श्रुति कौन है जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं? अब इतना भी क्या सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो विराट? अब हम सब लोगों को बता ही दो कि ये औरत है कौन, जो तुम्हें जब भी फोन करती है तुम उसके पास दौड़े चले जाते हो और ऐसे जाते हो कि वापस आने का नाम ही नहीं लेते। और ये सारी बातें हमें तुम्हारी प्यारी बीवी सही नहीं बताई थी। वही ताई, मैंने आपको कहा था ना ऑडिटोरियम में, ये सब उसी का चक्कर है। गप्पा बस। विराट, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए क्योंकि मैं सोनाली की बकवास नहीं सुनना चाहती। वही मैं बकवास कर रही हूँ, मैं बकवास कर रही हूँ। मैं सिर्फ विराट की बात सुनना चाहती हूँ। ये श्रुति कौन है, सबको बता दे। पापा, इन दोनों के बीच में सब कुछ सही कर दो पापा, सब कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी आंखें खुले और मुझे ये सब कुछ सपना दिखे। मेरे दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, मैं नहीं देख सकती। इन दोनों के बीच में जो भी कड़वाहट है उसे दूर कर दो पापा, दूर कर। विराट, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों तुम अपनी बीवी के साथ ऐसे पेश आ रहे हो? शर्म आ रही है मुझे तुम पे और अपने परवरिश पर। मैं जितने सवालों के जवाब दे सकता था मैंने दे दिए। अब इसके आगे मुझे कोई बात नहीं करनी है। विराट रुको, इस तरह से जा नहीं सकते, तुम जवाब दो पहले। रुक विराट, रुक जा। मोहित को तुझसे बात करनी है विराट। दादा, सबके सामने? अब कोई और रास्ता नहीं है मोहित, तुझे सबको सच बताना ही होगा। लेकिन दादा ने हालात ही कुछ ऐसे पैदा कर दी कि मुझे उनकी ये हरकत सबके सामने लानी पड़ेगी। हरकत? किस हरकत की बात कर रहे हैं तुम मोहित? दादा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इनफैक्ट आप और सम्राट दादा मेरे आइडल है, इंस्पिरेशन है। लेकिन सही वहीनी के लिए भी मेरे दिल में बहुत इज्जत है, और इसीलिए मैं उस दिन बता नहीं पाया उन्हें कि मैंने क्या देखा था। एक मिनट, ऐसा तो तूने मुझे क्या गलत करते हुए देख लिया कि तुझे इतनी शर्म आ रही? मोहित, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते ना कि विराट दादा का उस श्रुति के साथ अफेयर चल रहा है? करिश्मा, तुम मोहित को उसकी बात तो पूरी करने दो। मोहित, बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? क्या जानते हो तुम विराट के बारे में?
दादा, अभी भी वक्त है, प्लीज सबको सच बता दीजिए, वरना मैं अब और चुप नहीं रह पाऊंगा। क्या सच सच की रट लगा रखी है तुमने? मोहित, तुम विराट से क्या पूछ रहे हो? जो भी बोलना है तुम सीधा सीधा बोलो ना कि क्या बात है। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी सई वहिनी की बहुत परवाह करते हो, पर तुम्हारी सई वहिनी और विराट का रिश्ता ऐसा नहीं है कि किसी तीसरे के आने से इन्हें कोई फर्क पड़ेगा, और खास तौर पर वो तीसरा विराट की जिंदगी में हो। क्योंकि सई ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर ही दिया है। इसके लिए शादी शादी थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ एक डील है। मेरा कल टेस्ट है, मुझे जाके उसके लिए पढ़ाई करनी है। यहाँ पे रुक के मुझे अपना वक्त नहीं बर्बाद करना। थाम सही, अब बात शुरू हो ही गई है तो उसे पूरी भी होने दो। मोहित, ये तेरा कोई प्ले नहीं है जो ड्रामा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। जो कुछ भी तुमने देखा है साफ साफ सबके सामने बताओ। बेटा, जो भी बोलना है खुल के बोलो प्लीज। बोल दे मोहित। आप सभी को तो पता है ना कि मैं अपने एक शो के ऑडिशन के लिए होटल गया था। वो होटल नागपुर और अमरावती के बॉर्डर पर है। मैं अपना ऑडिशन खत्म करके वहां से निकल ही रहा था कि मैंने वहां विराट दादा को देखा। दादा वहां एक औरत के साथ थे। होटल के उस सेक्शन से बाहर आ रहे थे जहां कमरे होते। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।